तो फिर आप भी वो कीजिए जो आपका दिल करता है, और मैं वो करूंगा जो मेरी मर्जी है। क्या करोगे तुम? सज्जल को मैं यहां मजीद नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी मैं उसे लेने ही आया था। सज्जल जो हुआ है उसे तो मैं बदल नहीं सकता, और ना ही उस तकलीफ और अजियत को कम कर सकता हूं जो आप महसूस कर रही हैं। मैं समीर की गर्लफ्रेंड। अब बताओ क्या कर लोगी तुम? मैं इसका गला घोट के इसको मार दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे? क्या बकवास कर रही है ये? ज्यादा दिन की लीव नहीं है, ज्यादा वक्त भी नहीं है। आप ये पैकिंग वगैरह स्टार्ट करें और थोड़ी देर में आंटी के यहाँ चलते हैं। मैं भी उनसे एक्सक्यूज करूंगा, अपोलोजाइज करूंगा। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, इस घर का खर्चा, इस घर का किराया, घर के बिल्स, किचन का खर्चा, मेरी तुम्हारी जरूरियात कहां से पूरी होंगी? हालात भी इतने खराब हैं कि मुझे वहां से भी कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तुम भी अपना घर छोड़कर यहां मेरे घर में रह रही हो। मेरे माँ बाप मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। कमाने का कोई जरिया नहीं है फरीद। कैसे खर्चे पूरे होंगे? हाँ, अभी तुम्हें ना इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होगा, और फिर मैं तुमसे पूछूंगा। समीर ठीक कह रहा है, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। अगर पैसे नहीं आएंगे कहीं से तो काम कैसे चलेगा? मुझे ही कुछ सोचना होगा। अम्मी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद कम से कम आपको सजल को वहां तो छोड़ के नहीं आना चाहिए था। हद हो गई है। क्या समझते हैं वो लोग, मेरी बहन लवारिस है कि जो दिल में आया बोल दिया? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पे। और अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मैं तो उस वक्त ही सज्जल को साथ ले आता, मगर वहां पे अशर था। लिहाज कर लिया मैंने उसका। मैं कौन सा सजल को वहां छोड़ना चाहती थी? अशर ना आता तो मैं एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ती अपनी बच्ची को। कितनी तजलील की है सालिया बेगम। सजल ने क्या कुछ नहीं सहा, कभी उफ तक नहीं की, और अब इतना बड़ा इल्जाम। मुझे तो सिर्फ अशर की वजह से तसल्ली है कि वो अपनी बीवी के साथ खड़ा है। अगर वो भी नहीं मानता तो क्या कर लेते हम? उस फरीन को ना एक बार सबके सामने बुला के दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए था, ताकि उस फसादन का असली चेहरा सबके सामने आता, खास तौर पे अशर के सामने। ये बात तो मैं अशर के सामने रखूंगा। अब बात जैसे भी निपटी है, कुछ और कहने की गुंजाइश ही नहीं है अब। अच्छा सुनो हमाद, वो माम को क्या कहा था कि रात में कहाँ गए थे? मेरी उससे इस बारे में कोई बात हुई नहीं। मैं थका हुआ था, आके सो गया। सही है, उसको कुछ कहना भी नहीं। क्यों ना बताऊं? वो अब इस घर का फर्द है। आज नहीं तो कल तो उसको पता चलना ही है। भाई आप समझने की कोशिश करें, अम्मी ठीक कह रही हैं। हीरा, माहम अब इस घर का फर्द है, कोई गैर नहीं है वो। हम कौन सा कह रहे हैं कि गैर है, मगर हर बात तो बतानी जरूरी नहीं होती ना।
माफ कीजिएगा आंटी, मेरी ऐसी नेचर नहीं है कि मैं किसी बात की जुस्तजू करूं। मेरे शौहर और उनके घर वालों की इज्जत मुझे अपनी जान से बढ़कर है। मैं जानती हूँ आपने मुझे दिल से कबूल नहीं किया है, मगर मैं इस घर को दिल से अपना मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ गलत तो नहीं कहा उसने। अरे वो इस घर का बुरा क्यों चाहेगी? क्या हो गया आप लोगों को? क्यों इस तरह सोचते रहते हो? ये मुझे कह रहे हो? बस कर दे अम्मी, पहले ही बहुत परेशानियां हैं, उन्हें मजीद इजाफा ना करें। भाई देख लो इसे। आशर, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। अशर, आप आंटी से बात कर लें, मैं रूम में जाती हूँ, मुझे बुला लीजिएगा। सजल, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ ये मुझसे नाराज है, इसे होना भी चाहिए। मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी गलतफहमी के चक्कर में इस पर इल्जाम लगा दिया। आंटी, आपने बेबुनियाद मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। आपने सोचा भी नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, किस अजियत से गुजरे हैं आप। मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ की जगह रखा। भला कोई माँ भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? नहीं बेटा, मेरा मकसद हरगिज़ ऐसा नहीं था। मैं तो बस ये अम्मी बस हो गया, जो कर दिया वो काफी। मुझे मेरी बीवी और इसके पूरे घर वालों के साथ इस बुरी तरीके से शर्मिंदा करवाया आपने, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तो बस करते। मैं मान तो रही हूँ बेटा कि मुझसे गलती हो गई है। हाँ, गलती हुई है आपसे, आपकी ही गलती है, लेकिन सजा किसने भुगती? मैंने और सजल। मेरी गैर मौजूदगी में सजल ने आपकी इतनी खिदमत की, पूरे घर को संभाला, उसका क्या सिला दिया आप लोगों ने इसे? इसकी अम्मी और इसके भाई को अपने ही घर बुलाकर उसकी वलीमे की रात इस बुरी तरीके से जलील किया आपने, ये सिला दिया आपने इसको। बेटा मैं माफी मांगती हूँ ना, अजीज से भी माफी मांगती हूँ और इसके घर वालों से भी मांग लूंगी। ना कर, प्लीज ना करें। फिलहाल मैं माफी मांगने जा रहा हूँ आंटी से और अम्मा भाई से। आपकी माफी का आकर सोचेंगे। चलो सजल। चलो शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आया कि बड़ी बहन से बात कर लूं, वरना मुझे तो लगा था भाई भाभी के पीछे तुम बहन को भूल ही गई हो। बड़ी बहन की हरकतें इस काबिल नहीं है कि उसे याद भी किया जाए। किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या कर दिया मैंने ऐसा? मुझे तो समझ नहीं आती कि आपके अंदर कितनी नफरत है, कितना जहर भरा हुआ है अपने घर वालों के लिए। सबको रुस्वा करने के बाद भी आपको सुकून नहीं मिल रहा? क्यों इस घर वालों को और सब रिश्तों को बर्बाद करने पे तुली हुई है? अली से साफ साफ बोलो क्या बात है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी बकवास हो, वरना रख रही हूँ मैं फोन। आपको शर्म नहीं आई थी सजल भाभी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए कि मेरा और अम्मी का जेवर उन्होंने लिया है? तो इसमें झूठ क्या बोला है मैंने? सही बात तो की है। भाई मैं सिर्फ अपना जेवर लेकर आई थी, तुम लोगों का जेवर वहीं रखा हुआ था।
अब अपनी चहीती भाभी से पूछो, अगर उसने नहीं उठाया तो पड़ा होगा कहीं घर पे, मुझे क्या मालूम। बस कर दें आप ही, बस कर दें। कितने झूठ बोलेंगी आप? अपने लिए कितने अजाब इकट्ठे करने हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये सारे गुनाह आपको किसी ऐसी सजा में मुब्तला कर दें जिससे छुटकारा नामुमकिन हो जाए आपके लिए। अरे बद्दुआएं दे रही हो अपनी बहन को, शर्म नहीं आती तुम्हें? आपको शर्म नहीं आ रही? सब पता चल गया अशर भाई को आपके झूठ के बारे में। नाराज होके ये घर छोड़ के जा रहे हैं, अम्मी को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो खुश है ना अपनी बनाई हुई जन्नत में। बाकी सबकी जिंदगी आपने अजाब करके रख दी हुई है। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया झल्लिया वे मेरे दिल कलिया, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। नाराज हो? मतलब अभी तक नाराज? ठीक है। क्या हुआ? हमाद, आपकी अम्मी मुझे गैर क्यों समझती हैं? उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं उनके घर के मामला बिगाड़ दूंगी? वो क्यों मुझे गलत समझती है? मुझे भी बहुत दुख हुआ है। मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वक्त दो। माम अभी तुम्हें इस घर में आए दिन ही कितने हुए हैं? जिन हालात में हमारी शादी हुई है, अम्मी को थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना तुम्हें एक्सेप्ट करने में, अपनाने में। और तुम्हें किस चीज की टेंशन लेने की जरूरत है भाई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो जिस तरह हिरापी के सामने मेरे बारे में बात कर रही थी, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हमाद, जब किसी इंसान का तासुर दिल पर जम जाता है ना, फिर वो कितना ही अच्छा सुलूक कर ले, वो तासुर दिल से जाता नहीं है। हिरापी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? कुछ भी नहीं सोच रही होंगी वो तुम्हारे बारे में, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ है, बहुत अच्छा है। और उनसे ज्यादा नरम दिल अम्मी का है। बस यूं समझो कि हमारे घर में कुछ परेशानियां चल रही हैं जिनकी वजह से ऐसे लग रहा होगा, लेकिन कुछ दिन दे दो मां, कुछ दिन में तुम खुद देखोगी कि इंशाल्लाह सारे मामलात कैसे ठीक होते हैं। आई प्रॉमिस यू। हमाद, आप बदल तो नहीं जाएंगे ना? यार ये क्या बात कर दी तुमने मां? बस अपने दिल का डर बयान किया है। आपको पता है, मैं रात को नींद से उठ के भी आपको देखती हूँ कि वाकई आपका साथ हकीकत है या ख्वाब। अगर तुम्हें अभी भी ये ख्वाब लग रहा है तो फिर इसे हकीकत मान लो। मैं तुम्हारे साथ हूं और कभी नहीं बदलने वाला। बल्कि मैं तो इस टाइम पे कौन आ गया? जाइए। 1 मिनट में वापस आ रहा हूं, ठीक है? उठा फोन।
किससे फोन कर रही हैं? फरीन को कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही। एक दफा ये फोन उठाए ना, इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। इसकी वजह से ना मेरा बेटा मुझसे बददिल हो गया है। ये सब आप ही की गलती की वजह से हुआ है। हाँ हाँ, तुम भी मुझे ही मुजरिम ठहराओ। जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है ना, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रहने दें अम्मी, आप ही को कॉल नहीं करें, वो अब फोन नहीं उठाएंगी। मैंने उन्हें कॉल करके सुना दी थी, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में उन पर ज़रा भी असर हुआ है। जब इंसान के अंदर से एहसास मर जाए ना, फिर उस पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। भाई भाभी चले गए? हाँ चले गए। ले गई है तुम्हारे भाई को माफी मंगवाने के लिए, जैसे मैंने पता नहीं उनके शान में क्या गुस्ताखी कर दी है। उसकी आंखें सिर्फ सज्जल को देख रही हैं, माँ तो नजर ही नहीं आ रही उसे। अम्मी, भाई नाराज है इस वक्त, उन्हें टाइम लगेगा ठीक होने में। आखिर ये कोई बहुत छोटी सी बात थोड़ी थी। रहने दो बेटा, तुम्हारे भाई को ना सिर्फ अपनी बीवी नजर आती है और कोई नजर नहीं आता हमेशा से। मैं तो माफी मांगने के लिए तैयार थी ना, लेकिन तुम्हारी भाभी ने 10 बातें सुना दी। बेटा क्यों पीछे रहता फिर? उसने भी साफ कह दिया, कोई नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूं ससुराल माफी मांगने के लिए। वापस आऊंगा, मूड ठीक होगा तो बात करेंगे। ऐसा कौन सा मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है? पता नहीं सज्जल ने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पे, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो अब ये खौफ आ रहा है कि वो सज्जल को लेके ही ना चला जाए। हाय, फिर क्या होगा? फरीन फोन उठा दो बस। हमाद भाई, जो हुआ है वो इतना गलत हुआ है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उसे जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन हमाद भाई, मुझे आइडिया नहीं है कि अम्मी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाँ, मैं वजह जान के रहूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उनकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आप लोगों से। अशर, तुम क्यों? मुझे बोलने दे। देखिए, जिस तरह से आप लोगों को मैंने कटहरे में खड़े हुए देखा ना, वो मेरे लिए किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं। आई फील रियली रियली बैड अबाउट दैट। लेकिन अब हो गया है तो कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। सज्जल मेरी जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पूरी करने में मुझसे कोताही हुई है, एंड आई एक्सेप्ट दैट। हाँ बेटे, बात भी तो छोटी नहीं थी। अगर तुम उस वक्त नहीं आते ना अशर, तो मैं कभी भी अपनी बेटी को वहां छोड़कर ना आती। ऐसे घर में जहां उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा, ऐसे कौन करता है? देखो अशर, हम भी घर वाले हैं। इस तरह की छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, लेकिन कल रात जो हुआ उसको बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हमाद भाई, आप जो फील कर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ इस बात से, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप अपनी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आइंदा ऐसी सिचुएशन ना हो, उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। मैंने मेरे और सज्जल के 2 दिन बाद की टिकट करवा ली है, और मैं सज्जल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आपने टिकट करवा ली है? हाँ, बहुत अच्छा किया बेटे। शादी के बाद तो वैसे भी मियाँ बीवी को एक साथ ही रहना चाहिए, वरना ऐसे मसले होते रहते हैं।
मुबारक हो सज्जन। थैंक यू भाभी। मैं जरा खाने का इंतजाम देख कर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, हम खाना नहीं खाएंगे, हमने शॉपिंग के लिए जाना था। अरे शॉपिंग पे तो बाद में भी जा सकते हैं, इतना वक्त तो है ना तुम लोगों के पास। और इतने दिनों के बाद आया अशर, तो मैं खाना खाए बगैर तो नहीं जाने दूंगी इसे। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, आप किसी तकल्लुफ में ना पड़े। मेरा अपना घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आकर खाऊंगा। और वैसे भी मेरा और सजल का आज बाहर खाने का प्लान था, इवन शॉपिंग का भी प्लान है, तो देर हो जाएगी। फिर कभी, कोई इशू नहीं। अच्छी बात, यही तो दिन होते हैं साथ वक्त गुजारने के। अमाद भाई, वो स्टोर कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जा रहा है। बस वो शादी की मसरूफियात की वजह से थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन अब वापस रूटीन पे आ गए। That's good. अम्मी, मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो अशर के साथ। खैर खैरियत से जाओ बेटे, जीते रहो। बाद में तो उसने हमारे साथ ही रहना है। भाभी यहाँ तो नहीं रहेंगी। मैंने अंदाजा लगाया है, वरना इतनी जल्दी एयर टिकट्स कैसे अरेंज होते? टिकट फ्री हो गए? बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। नहीं, उनको कहो हमें मंडे तक रीफिल करना है यार। और ये मुझे नजर आ रहा है चिप्स वाला आयल खाली है। बेटा इसको किसने रीफिल करना है? फरिश्ते आगे करेंगे। ये खुद देखा करो चीजें, ठीक है? हमाद। अरे तुमसे नहीं कह रहा, अपडेट दो उसकी भी। हमाद, बात सुने ना। थोड़ी देर तक कॉल करना। जी बोलिए। मैं पूछना चाह रही थी कि सज्जल और अशर भाई की शादी, अब मेरा मतलब है कि उनकी लव मैरिज थी? नहीं तो क्यों पूछ रही हो? नहीं, ऐसे ही मुझे लगा कि उनकी लव मैरिज है। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कितनी मोहब्बत दिखती है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल है। क्यों, आपको मेरी आंखों में मोहब्बत नहीं दिखती क्या? मैं हमारी बात थोड़ी कर रही थी भाई, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जब भी हम दोनों साथ बैठे हों सिर्फ हमारी ही बातें हों और बातें चलती रहें बस। उसके लिए आपको अपना ये हिसाब किताब बंद करना होगा, साइड में रखना होगा। अभी सिर्फ मेरी और आपकी बातें होंगी। नाइस, आई लाइक इट। अब लग रही है ना आप मिसेस हम्माद। बोलिए, क्या बात करनी थी? जहाँ तक बात है आपकी आंखों में मोहब्बत दिखने की, तो वो मैं खुद नहीं देखती कि कहीं
मेरी नजर ना लग जाए हमारी मोहब्बत को। एक सेकंड बस। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं मेरे से खुद बात करूंगा। आप पहले मेरी बात तो सुने। नहीं प्लीज, आप ना पूछे, मैं खुद करूंगा उससे बात। सर मेरी आप एक बात तो सुन लें। हेलो हेलो। क्या हो गया? किसका फोन था? प्रोड्यूसर की कॉल थी। मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए उसने। ये क्या कह रहे हो तुम? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम बात करो उनसे। अरे बात ही तो कर रहा था मैं। तू मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कॉल कट कर दी मेरी। ये सब तुम्हारे उस कारनामे की वजह से हुआ। ना तो मेरे से बदतमीजी करती हो, ना ही सब कुछ होता। बताओ अब क्या करेंगे हम? इसकी हरकतें ही ऐसी थी, तुम मुझे इल्जाम कैसे दे सकते हो? तो और क्या करूं मैं? क्या करूं? फरीन, इतनी मुश्किल से चीजें ठीक होने जा रही थी, तुमने सब खराब कर दिया, सब। लेकिन तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा मैं, बता रहा हूं तुम्हें कि अगर तुम वो हरकत नहीं करती ना तो ये सब कुछ नहीं होता, मेरा करियर खराब नहीं होता। अच्छा सुनो, वो जब तक कोई तुम्हें ऐड नहीं मिल जाता तुम कोई जॉब क्यों नहीं देख लेते? ये फजूल की बातें मत करो मेरे साथ। जॉब से मेरा कल शौक पूरा हो जाएगा। एक ही तो शौक है मेरा, तुम वो भी कह रही हो कि मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, तुम कुछ मत कहो, तुम कुछ मत कहो, प्लीज कुछ मत कहो। जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे और ये लाइट ऑफ कर दो। प्लीज जाओ। क्या करूंगा मैं? अलीसे, ये तुम्हारे और आंटी के लिए खाना। आप लोग नहीं खाएंगे? नहीं, हम खा कर आए हैं। वो अलीसे, अशर ने बताया तुम्हें परसों की हमारी टिकट हो गई है। मैं भी जा रही हूँ अशर के साथ। नहीं भाभी, भाई ने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। भाभी, आप हमसे नाराज होके जा रही हैं? नाराजगी का तो पता नहीं, मगर जिस घर को मैंने इतने दिल से कबूल किया था, शायद उस घर ने मुझे कबूल नहीं किया, तो दुख तो होता है ना। मैं जानती हूँ आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन प्लीज अपना दिल साफ कर लें। मुझे पता है ये मुश्किल है आपके लिए, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना।
जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने ही हुआ। तुम भी जानती हो लीज़ा, मैंने कितनी कोशिशें की हैं कि मैं आंटी को खुश रख सकूं, उनका ख्याल रख सकूं, वो मुझसे कभी खफा ना हो। लेकिन आंटी ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाकर मेरा दिल तोड़ कर रख दिया। बहुत तकलीफ पहुंची है मुझे। आई एम सो सॉरी भाभी। देखिए, अम्मी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़। क्या कर रही हो तुम? ये बहन हो तुम मेरी, तुमसे कोई गिला नहीं है, और इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? तो खुद को गिल्टी फील मत करो। फिर मुझे ना बहुत सारी पैकिंग करनी है, तुम खाना निकाल कर आंटी को दे दोगी ना? जी भाभी, मैं दे दूंगी। थैंक यू। प्रोड्यूसर की कॉल थी, मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए उसने। ये सब तुम्हारे उस कारनामे की वजह से हुआ। बताओ बताओ, अब क्या करेंगे हम? अम्मी ठीक कहती हैं, गुस्से में इंसान को अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए। ना उस दिन मैं इतना कुछ सुनाती और ना समीर के साथ ये सब होता। क्या कर रही हूँ मैं? जिस मोहब्बत के लिए ये सब किया, घर माँ भाई सबको छोड़कर उसको ही नाराज कर रही हूँ। क्या करूं? कहाँ से सबको पूरा करूं? मुझे समीर के लिए कुछ करना होगा। पहले उसको मनाना होगा, इस तरह वो मुझसे कभी नाराज नहीं हुआ। अलीज़े, ये खाना तो बाहर का लग रहा है, कौन लेकर आया है? मेरे भाई और भाभी लाए हैं। वाह, मजे हैं। तुम्हारा भाई बड़ी अय्याशी करा रहा है बीवी को। चलो करा ले, बाद में तो उसने हमारे साथ ही रहना है। भाभी यहाँ तो नहीं रहेंगी। मैंने अंदाजा लगाया है, वरना इतनी जल्दी एयर टिकट्स कैसे अरेंज होते? टिकट फ्री हो गए? नहीं नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं होने दूंगी। रुकिए अम्मी, आप भला उन्हें कैसे रोकेंगी? परसों फ्लाइट है उनकी, और भाई ने तो वहां अपार्टमेंट भी ले लिया है। पानी तो मैं लाना ही भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा अशर, बताएं ना, मैं क्या क्या पैक करूं, क्या क्या रखना है? क्रॉकरी भी लेके जानी पड़ेगी। नहीं सचल, वहां पर है सब कुछ जरूरत का, कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो फिर और क्या क्या रखना है? मैं सोच रही थी कि सर्दियों के कपड़े भी रख लूंगी, गर्म कपड़े होने चाहिए ना वहां पर भी। सजल, वहां सर्दी पड़ती ही नहीं है, मौसम इतना सख्त कभी नहीं होता कि इसकी जरूरत पड़े। ठीक है? लेकिन अशर, अगर वहां जाके जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे हम? जरूरत पड़ गई तो खरीद लेंगे ना यार। आप अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से जो दिल चाहे वो खरीद लीजिए।
वो घर आपका होगा सजिल, जैसे दिल चाहेगा वैसे सजाइएगा, वैसे संवारिएगा, सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी। हाँ, यही तो सोच रही थी मैं कि वो मेरा घर होगा, मैं जैसे चाहूँ उसको सजा सकती हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ, पूरा घर मेरा होगा अपना। अच्छा, वहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी ना, मुझे वहाँ कोई मना तो नहीं करेगा ना? कोई मना करने वाला नहीं होगा, मैं भी मना नहीं करूंगा आपको। आपकी जो मर्जी होगी आप वो कीजिएगा, जैसे दिल चाहे जो दिल चाहे वो कीजिएगा, ठीक है? लेकिन अब रिलैक्स कीजिए और ज्यादा सामान प्लीज मत रखिएगा, लगेज में इतना अलाउड नहीं होता। ठीक है। अम्मी, अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी, अम्मी आपको क्या हो गया? अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अलीज़े, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, पानी लेकर आओ। अम्मी क्या हुआ? अम्मी, आंटी हो, जल्दी करो अलीज़े। आंटी, अम्मी उठे ना। अम्मी क्या हुआ आपको? पानी दो। अम्मी, अम्मी, अम्मी पानी पिए। अम्मी क्या हुआ आपको? बच्चे, पानी पिए। क्या हुआ? क्या अचानक? अम्मी पकड़ो। अच्छा है, उठे तो बैठ लो। हुआ क्या आपको? मेडिसिन नहीं ली थी क्या आपने? अशर, मुझे लग रहा है उनका बीपी हाई यहाँ लो हो गया होगा। वो कहाँ है? ऑपरेटर्स कहाँ है? सुबह सुबह इतना शोर मचा रहा है। समीर, देखो ना कौन पीट रहा है दरवाजा। कौन है? जाओ। अच्छा, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। जी बोले। 3 महीने का किराया देकर गया था तुम्हारा भाई, अब ये 5वां महीना हो गया। तुम ना दिन में घर में मिलते हो ना शाम में, तो फिर किस वक्त आके तुम्हें जहमत दूं कि भाई आके किराया दे दो? तो ये कौन सा तरीका है किराया मांगने का कि सुबह सुबह आकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया? मैं खुद आ जाता आपके पास। 1.5 महीने से तुम यही कह रहे हो कि शाम को दे दो, वो शाम ही आकर नहीं दे रही। भागा थोड़ी जा रहा हूं मैं घर से, और इस तरह आके तमाशा लगाना क्या ये सही बात है? तुम्हारा कोई एतबार नहीं है कि तुम भाग जाओ। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आगे क्या होगा। अगर तुमने किराया ना दिया ना शाम तक, तो ये सुबह घर खाली करवा लूंगा। इससे कैसे ये क्या बदमाशी है? जब कह रहे हैं कि किराया दे देंगे तो फिर मसला क्या है? बीबी में औरतों के मुंह नहीं लगता। फरहीन, फरहीन तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रहा हूं ना, अंदर जाओ तुम। शाम तक किराया जमा करवा देना, मैं मजीद टाइम नहीं दूंगा।